बिहार में मिली सफलता के बाद ओवैसी की पार्टी अब 70% मुसलमान की आबादी वाले पश्चिम बंगाल के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए पार्टी ने हैदराबाद में अपनी बंगाली इकाई के साथ बैठक की। ओवैसी ने बैठक में मौजूदा सियासी हालात और आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा की। चर्चा के बाद ओवैसी ने कहा कि जल्द ही पार्टी का एक डेलीगेशन कोलकाता जाएगा, जिसके रिपोर्ट के बाद खुद ओवैसी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या तेजाबी तकरीर से बंगाल में बदलेगी ओवैसी की तकदीर। फायर ब्रांड मुस्लिम नेता की छवि वाले ओवैसी की राज्य में मौजूदगी से ममता बनर्जी की टीएमसी को कितना झटका लगेगा। टीएमसी आत्मविश्वास से भरी और बेफिक्री जरूर दिखती है, लेकिन राज्य में बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान तो है ही, साथ ही ओवैसी की पार्टी की बंगाल में एंट्री से घबराहट में भी है। मुस्लिम वोटों में सेंधमारी से सीधे टीएमसी को नुकसान पहुंचना तय है। टीएमसी का कहना है कि एआईएमआईएम ने 2019 में भी बंगाल में चुनाव लड़ा था और नतीजे साफ हैं। उनका फिर से चुनाव लड़ने का स्वागत है, क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक देश है। मुस्लिम ममता बनर्जी के प्रदर्शन को देख चुके हैं, वे उन पर भरोसा करते हैं और वे बेवकूफ़ नहीं हैं। अगर ओवैसी 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो हमें पता है कि ओवैसी जी किसके आदेश पर चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी की बंगाल में एंट्री से तिलमिलाई ममता बनर्जी ने बीजेपी एआईएमआईएम पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अल्पसंख्यक वोटों को बांटने के लिए बीजेपी हैदराबाद से एक और पार्टी लेकर आए हैं। वे भाजपा से पैसा लेते हैं। उनकी रणनीति ये है कि वे मुस्लिम वोट हासिल करेंगे और हिंदुओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाएंगे ताकि हिंदुओं का वोट बीजेपी को मिले। लेकिन सच तो ये है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों के नज़रिए से महत्वपूर्ण सीटों पर ही फोकस करेगी। माना जा रहा है कि ओवैसी की एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और कुछ अन्य सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि 294 विधानसभा सीटों वाले राज्य में मुस्लिम समुदाय 120 सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ सालों से राज्य में मुस्लिम वोटों पर ममता बनर्जी का एकाधिकार रहा है, जिससे ममता बनर्जी के सत्ता को मजबूती मिलती रही है। यही कारण है कि मोदी लहर के बावजूद पश्चिम बंगाल में बीजेपी को निराशा ही हाथ लगी। लेकिन बदलते सियासी समीकरणों में जिस तरह से हाल के दिनों में ओवैसी की पार्टी को महाराष्ट्र और बिहार में विजय मिली, उनसे उसकी पार्टी काफ़ी उत्साहित है और मुस्लिमों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय हो रही है, जिसके कारण पार्टी को पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों में भी अपना जनाधार बढ़ाने का हौसला दिया है। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले एआईएमआईएम जैसी पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल बेहद अहम है। मुस्लिम आबादी के अनुपात के मामले में जम्मू कश्मीर और असम के बाद पश्चिम बंगाल भारत में तीसरे नंबर पर है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम मतदाता है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम बकार के मुताबिक पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 23 में से 22 जिलों में अपनी इकाई स्थापित कर चुकी है। बंगाल में सीएए और एनआरसी एक बड़ा मुद्दा है जो मुसलमानों को एकजुट करता है। राज्य के मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना जैसे जिले मुस्लिम बहुल हैं। इन पांचों जिलों में 60 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण 24 परगना को छोड़कर बाकी सभी जिले बिहार की सीमा पे है। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को 5 सीटें मिलने का संदेश इन जिलों में आसानी से पहुंच गया होगा। टीएमसी के शासन में 2011 और 16 में 59 मुस्लिम विधायक चुने गए। 2006 में जब लेफ्ट फ्रंट ने एकतरफा चुनाव जीता था, तब भी 46 मुस्लिम ही विधानसभा चुनकर पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों में से 130 में मुस्लिम आबादी करीब 27% है। टीएमसी को 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 98 सीटों पर बढ़त मिली थी और उसे करीब 47% वोट मिले थे। इन 130 में से 74 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40 से 90% तक है। इन 74 में से 60 सीटों पर तृणमूल ने 48% वोट हासिल कर विजय प्राप्त की थी। एआईएमआईएम इन्हीं सीटों पर वोट बंटवारा कर ममता बनर्जी की राह मुश्किल कर सकती है। विभाकर झा, टीएनपी इंडिया, नोएडा।